हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वह क्या है, एस चंद बुक का जो फर्स्ट बुक है उसका क्लास 8 का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन 3 का वीडियो बनने वाला है, जिसमें हम लोग जो रेस्ट आपका जो बचा हुआ था वो प्रॉपर्टी का बात करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे 5 प्रॉपर्टी। ये जो 5 प्रॉपर्टी है बच्चों, ये क्या कह रहा है जरा से समझिएगा। प्रॉपर्टी कह रहा है कि द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो मतलब ऐसा नंबर जो क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। उस नंबर के बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर्स n and n plus 1 is 2n। मतलब उस नंबर का अगर हम उसके बीच n और n के n plus 1 का जो ये होगा इसका नंबर का स्क्वायर, वह कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। देखो उसको एग्जांपल से हम समझा रहे हैं आपका। जैसे हम एक नंबर ले रहे हैं 21, तो बच्चों इसका कंजुगेटिव नंबर क्या होगा? कंजुगेटिव नंबर 21 है तो 22 होगा। तो इसके बीच का जो नंबर होगा ना वह क्या हो जाएगा? n दैट मींस क्या कि जो हम लोग ले रहे हैं कंजुगेटिव दैट मींस 21, तो 21 के है ना मल्टीपल के बराबर होगा, दैट मींस वो 42 होगा। ठीक है। अब जो हम लोग प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वह है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, जरा सा समझिएगा। कह रहा है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n द स्क्वायर ऑफ n दैट इज n स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स। दैट मींस कि n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैश 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 है ना 2n माइनस 1। कहने का मतलब क्या है बच्चों, समझिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और उस नेचुरल नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, कोई नेचुरल नंबर ले लिए रैंडमली और उस नेचुरल नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि जो इसके जो जीते जैसे 1 है तो 2 टाइम 1 टाइम ऑड नंबर का सम लिखेंगे। जैसे 1 है तो 1 का ऑड, जैसे तो एग्जांपल से क्लियर होगा आपका। जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो गया 1, तो देखो ऑड नंबर भी 1 ही है। जैसे 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 आपका कैसे आएगा ऑड नंबर में 1 प्लस 3, तो देखो 2 नंबर है तो 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे लगातार, कंजुगेटिव 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो ये जो आएगा वही क्या हो जाएगा इसके स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे 3 का स्क्वायर है तो 3 ऑड नंबर को सम कर लेंगे। 3 का स्क्वायर जो 9 होता है 3 ऑड नंबर ऐड करो 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, यही है। इसी तरह से 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो देखो 16 हुआ और 4 टाइम्स क्या करेंगे ऑड नंबर लेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो इस तरीके से है ना 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आता है। लेकिन जस्ट 5 ऑड नंबर लेकर रखे, देखो 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, कौन कौन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो ये जो ऑड नंबर है ना बच्चों, ये ऑड नंबर क्या है आपका, है ना, सम करने के बाद यही हमारा 5 के स्क्वायर के। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टी वो है 7 प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है समझिए, कह रहा है कि अ परफेक्ट स्क्वायर अदर देन 1 लीव और रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 और 4। एक को छोड़ के, एक जो नंबर है 1 डिजिट 1 को छोड़ करके दुनिया का जो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, उस परफेक्ट स्क्वायर में अगर या तो 3 से या तो 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हर कंडीशन में या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो 1 आएगा। यही कहना है। जैसे देख लो 49 है क्या है मेरा 49, तो 49 में अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो देखो 3 1 जा 3 बचा 1 9 3 6 जा 18 बच गया 1, तो देखो 16 टाइम है, ठीक है। कितना बार में जब 3 से इसमें डिवाइड किए, इसमें जब 3 से डिवाइड किए तो 16 टाइम में लगा और रिमाइंडर कितना बच गया बच्चों 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। यही क्या रहा है, तो देखो ना 49 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आया। इसी तरह से देखो ये 49 है, इसमें अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम में लगेगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। इसी तरह से कोई भी ले लो, जैसे हम 36 लिए, 36 में अगर 3 से डिवाइड करिएगा तो 12 टाइम में लगेगा और रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह से 36 में 4 से लगाइएगा
तो 9 टाइम में लगेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लीजिए और उसमें अगर 3 से और 4 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगा हमको, रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 1 बचेगा या तो 0 बचेगा। तो प्यारे बच्चों, अब जो बात करने वाले हैं हम लोग वह है प्रॉपर्टी 8, है ना। प्रॉपर्टी 8 में क्या कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव इवन और ऑड नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर माइनस 1 वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, दैट मींस n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। फाइनली ये क्या कह रहा है समझिएगा कि अगर हम कोई भी, है ना, कोई भी दो कंजुगेटिव या तो ऑड नंबर ले लें या इवन नंबर ले लें। अच्छा समझा, कोई भी कंजुगेटिव मतलब लगातार वाली, है ना, या तो ऑड नंबर का लगातार कोई दो नंबर ले ले या इवन नंबर का लगातार वाला कोई दो नंबर ले ले। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों, तो उसका जो वैल्यू आता है वह उस दोनों के बीच का जो नंबर होता है ना, कंजुगेटिव नंबर के जो बीच का नंबर होता है, इसके स्क्वायर में से -1 करने के बराबर हो जाता है। फाइनली समझिएगा, जैसे हम एक 13 और 15, जैसे हम 13 लिए ऑड नंबर का कंजुगेटिव, तो 13 का बाद क्या होगा, 15 होगा। तो 13 और 15 को जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 195। और ये जो होता है 13 और 14 के बीच का कौन सा नंबर है, इस दोनों के बीच का अगर नंबर देखें तो कौन सा नंबर होगा, 14। तो 14 के स्क्वायर में से -1 कर देंगे ना, उसके बराबर होगा ये हमारा वैल्यू। ये कर रहा है। जैसे देखो अब हम इवन नंबर लेकर के दिखा रहे हैं आपका, जैसे हम 28 लिए और 30 लिए, ये दोनों क्या है आपका, ये है इवन नंबर का कंजुगेटिव। तो इसके जस्ट ठीक बीच में कौन सा नंबर आएगा बच्चों, इसके ठीक बीच में आपका नंबर आएगा 29। तो देखो ना, ये जो होगा ना, ये जो वैल्यू है हमारा 29 के स्क्वायर अब -1 करेंगे ना, तो ये भी कितना आएगा, 840 ही आएगा। आप करके देख लो। तो यही हमारा, है ना, ये रूल है, ठीक है, दैट मींस प्रॉपर्टी है। तो इतना ही प्रॉपर्टी पढ़ना था इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग देखने वाले हैं सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर। ये जो स्क्वायर नंबर होते हैं, इसके कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न है जिसको पढ़ करके बहुत मजा आता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी बड़ी मजा आता है। देखिए, है ना, कैसा कैसा है। तो सबसे पहला जो पैटर्न हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो देखो ये पढ़ने वाले हैं ट्रायंगुलर नंबर के बारे में। कौन सा नंबर, ट्रायंगुलर नंबर। ये ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है बच्चों, तो ऐसा पॉइंट जिससे एक ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। जैसे देखो ये भी क्या है, अपने आप में एक ट्रायंगल है। यहां भी देखो ये भी क्या है, अपने आप में इस तरह से एक ट्रायंगल है। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल। इस तरह से जो भी डॉट से हमारा एक ट्रायंगल बनता है, तो उसका जो नंबर होता है, जैसे ये 1 नंबर है, 3 नंबर है, ये कितने डॉट से बना है 6, 10, 15, 21। तो इस तरह का जो भी ट्रायंगुलर नंबर होता है बच्चों, उसका उसमें से किसी भी दो नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वह किसी न किसी का स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे देख लो, जैसे हम यहाँ पे देखो इस दोनों नंबर को लिए 1 + 3, ये 1 भी ट्रायंगुलर नंबर है, 3 भी ट्रायंगुलर नंबर है। दोनों ट्रायंगुलर नंबर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो देखो 4 है, तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से दो ट्रायंगुलर नंबर ले लो, 6 और 3, इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो 9 होता है। और इसका भी क्या होता है, ये भी किसी न किसी नंबर, दैट मींस 3 का स्क्वायर होता है। एक ट्रायंगुलर नंबर ले लें 6 और 10, इसको जब ऐड करेंगे बच्चों 2 का फॉर्मूला देखने वाले बच्चों। ये जो हमारा पैटर्न है सेकंड, ये क्या कह रहा है कि इफ 2n - 1 and 2n + 1 where n is a natural number are two conjugative odd numbers, then 2n - 1 into 2n + 1 + 1 is equal to 2n का स्क्वायर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, समझो। अगर मेरा n कोई नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है, n कोई नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस n को डबल करके उसमें -1 करके फिर डबल करके +1 करके अगर इंटू कराते हैं और उसमें अगर +1 ऐड कर देते हैं, तो वही जो n है उसके डबल के स्क्वायर के बराबर होता है। फाइनली आप यहाँ पे देखोगे 2n - 1 into 2n + 1 का जो वैल्यू होता है वो 2n के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, देखो। और ये कंजुगेटिव ऑड नंबर होना चाहिए बच्चों। जैसे देखो, जैसे हम एक ले रहे हैं 7, ठीक है, n का वैल्यू हमने क्या ले लिया, ठीक है, n का वैल्यू हमने ले लिया जो भी है
कुछ भी, है ना। तो जैसे 7 और 9 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा 7 कैसे आया हुआ होगा, है ना, एंड 2 है ना, कितना 6 में से 1 आपका जा रहा है, नहीं 4 दूनी 8, है ना 8, 8 कह सकते हो तुम, 8 माइनस 1, ठीक है, और 8 प्लस 1 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल, क्या हो गया 64, और इस 64 का ये जो किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो ये 8 का स्क्वायर आपका क्या होगा 64। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी नंबर n के, है ना, उसके डबल में -1 करने से और उसके डबल में +1 करके +1 ऐड करते हैं, वो जो वैल्यू आता है वह क्या होता है 2 इंटू एन के स्क्वायर के बराबर होता है, जो आपका कुछ एग्जांपल यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग देखने वाले बच्चों वो है आपका पैटर्न 3। तो पैटर्न 3 में क्या करना है बच्चों, जरा समझो, कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर, किसी भी ऑड नेचुरल नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, है ना, उसमें क्या करना होगा, जैसे मान लेते हैं कि n स्क्वायर है, कुछ भी है, जैसे 7 का स्क्वायर है, 7 क्या है ऑड नंबर है, 7 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो उस 7 के स्क्वायर में से -1 करके 2 से डिवाइड कर दो और प्लस करके फिर उसी 7 स्क्वायर में से +1 करके 2 से डिवाइड कर दो, फाइनली जो आंसर आएगा वो आपका 7 का स्क्वायर ही होगा। जैसे देखो 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 7 स्क्वायर -1/2, 7 स्क्वायर प्लस 1/2 का प्लस करेंगे, तो देखो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 24 आएगा, कैलकुलेट करके देख लोगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 49 आएगा। दैट मींस ये इस 7 का जो आपका स्क्वायर होगा वह कितना होगा 49 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारा आप एग्जांपल लेकर के इसको, है ना, सेटिस्फाइड हो सकते हो, ठीक है। इसका जो मेन आपका फॉर्मूला होगा वो इसके आधार पे होगा कि किसी भी ऑड नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो उसके नंबर के स्क्वायर में से -1 करके 2 से डिवाइड कर दो और +1 का डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर दो, फाइनली जो आंसर आएगा वही हमारा, है ना, आंसर आएगा।